अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की रूटीन बनाना क्यों ज़रूरी है और रूटीन बनाने से बच्चे की शख्सियत, दिमाग और तरबियत पर कैसे असर पड़ता है। चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिनकी रोज़मर्रा की रूटीन वाज़ेह होती है, इनमें एंजाइटी कम और सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इनकी जो पढ़ाई की कारकर्दगी है वो भी दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेहतर होती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के मुताबिक ये जो रूटीन होती है ना, ये बच्चे को सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और डिसिप्लिन देती है, जिसकी वजह से बच्चा पुरसुकून रहता है। बच्चों के दिमाग में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स मजबूत होते हैं, जो मुस्तकबिल में उनको डिसीशन मेकिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों की रूटीन सेट करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, बच्चा बेचैनी और ज़िद से महफूज रहता है। जब बच्चे को ये पता होता है ना कौन सा काम कब करना है, तो फिर वो ज़िद नहीं करता या कम करता है, क्योंकि दिमाग प्रेडिक्टेबल माहौल में ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। यानी दिमाग को पता होना चाहिए कि भाई इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा, उसको पहले से पता है। बच्चा बहुत सारे एक्शंस को पहले से जानता होगा कि ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना। अब उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ो 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 पढ़ो। उसको पता है कि ये टाइम मेरे पढ़ने का टाइम है। लेकिन कभी आप उसको 2 बजे पढ़ा गए, कभी आप उसको 4 बजे पढ़ा गए, कभी आप उसको 6 बजे पढ़ा गए, तो फिर वो प्रेडिक्टेबल स्टेट के अंदर उसका दिमाग नहीं है। वो फिर उसको ज़िद करेगा मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन कंसिस्टेंटली रोज़ाना 2 बजे आप उसको बिठा दें या 4 बजे या 6 बजे कंसिस्टेंटली, तो जैसे ही टाइम 4 बजे या 2 बजे का होने वाला होगा उसकी पढ़ाई का, उसका ब्रेन प्रेडिक्टेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा। यूँ वो पहले से ही तैयार होगा कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है। नंबर 2, बच्चा रूटीन से ना नज़्म व ज़ब्त सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। रूटीन बच्चों में टाइम मैनेजमेंट, तरतीब और ज़िम्मेदारी को पैदा करती है। नंबर 3, नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। नींद बच्चे के जज्बात, रवैये और जहनी सेहत को बराह रास्त मुतासर करती है। फिक्स स्लीपिंग रूटीन बराबर होती है कम चिड़चिड़ेपन के, यानी जितनी फिक्स रूटीन होगी उतना चिड़चिड़ापन कम और फोकस ज़्यादा होगा। नंबर 4, पढ़ाई में तवज्जो और कारकर्दगी बेहतर हो जाती है अगर बच्चे की रूटीन सेट हो। क्यों? क्योंकि रूटीन बच्चे के दिमाग में कंसिस्टेंसी को पैदा करती है, मुस्तकिल मिजाजी को पैदा करती है, जो सीखने के अमल को आसान बनाती है। नंबर 5, रूटीन से बच्चों को बाउंड्रीज समझ में आती हैं अपनी। जब चीज़ों का वक्त मुकर्रर होता है ना, तो बच्चा रूल ब्रेकिंग कम करता है, यानी उसूलों को कम तोड़ता है। मिसाल के तौर पर खेलने का वक्त, पढ़ने का वक्त, स्क्रीन टाइम यानी कार्टून वगैरह का वक्त, सोने का वक्त, तो ये सारे वक्त मुकर्रर होने चाहिए। नंबर 6, वालिदैन का अपना स्ट्रेस कम हो जाता है रूटीन सेट करने से। एक वाज़ेह रूटीन ना घर के माहौल को अच्छा रखती है। घर में कम झगड़े होते हैं जब रूटीन वाज़ेह हो, और वालिदैन भी ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहते हैं। नंबर 7, जज्बाती तरबियत बेहतर होती है। रूटीन से सबसे पहले तो बच्चा पेशेंस सीखता है, सब्र उसको आता है। उसे पता है कि अभी कार्टून देखने का टाइम नहीं है, मेरी रूटीन के मुताबिक 2 घंटे के बाद होगा, तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? सब्र। दूसरा, उसके अंदर एक और स्किल पैदा होती है जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, यानी एक काम से दूसरे काम में जाने की सलाहियत। मिसाल के तौर पे पढ़ाई का टाइम ख़त्म और अब सोने का टाइम शुरू या खेलने का टाइम शुरू, तो टाइम के हिसाब से वो एक काम ख़त्म करके दूसरे काम के अंदर दाखिल हो रहा है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्किल। ये बच्चों की बहुत अच्छी हो जाती है। इस्लाम में भी तरतीब, वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त की बड़ी अहमियत है। नमाज़ों की पाबंदी खुद एक बेहतरीन रूटीन है। अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज़ों को मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ किया है। उसको इबादत करवानी थी, वो बोलता है एक ही साथ पढ़ लो, सारी रात को बैठो और सब पढ़ लो 5 टाइम की। अलग अलग वक्त और मुकर्रर वक्त, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी भी है कि अगर इस टाइम में नहीं पढ़ा तो एक्सपायर, कज़ा हो गई, इसलिए ताकि हम एक ख़ास रूटीन के हिसाब से चलें। अब आते हैं अमली हल, यानी रूटीन बनाएं कैसे। अहमियत तो समझ में आ गई, अब बच्चों के साथ बनाएं कैसे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर 1, दिन के 5 बुनियादी फ़ैसले तय कर दें। यानी पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जागने का वक्त, खाने का वक्त, पढ़ाई का वक्त, खेलने का वक्त, सोने का वक्त। ये 5 वक्त आपने इसको बिल्कुल डिफ़ाइन करना है कि ये इस टाइम पर होंगे। ये 5 चीज़ें आपने पकड़ ली, बच्चे की पूरी रूटीन आपके गिरफ्त में आ जाएगी। नंबर 2, मोबाइल या स्क्रीन टाइम के वाज़ेह उसूल बनाइए।
کہ بھائی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم ملے گا. فار ایگزامپل 45 to 60 منٹ، دیٹس اٹ، اس کے بعد نہیں ملے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. واضح رہے، کنسسٹنٹ. یہ نہیں کہ دے کے چھوڑ دیا سارا دن. میں دیکھتا ہوں بچے اکثر ہمارے یہاں خاندان میں دیکھنے کو ملتا ہے، دوست احباب میں دیکھنے کو ملتا ہے، سارا دن دیکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہو اپنے بچوں کے ساتھ؟ میں صرف یہی دل میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا والدین یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کیونکہ بچہ تو بچہ، اسے تھوڑی پتا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. والدین کو تو سب پتا ہے، وہ سمجھدار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بچوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے جسٹ ٹو بی ریلیکس. خود ریلیکس رہیں، کیونکہ موبائل لیں گے تو بچہ پھر تھوڑی سی آناکانی کرے گا. تو بھائی اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے تم دیکھتے رہ جاؤ. نمبر 3، بچوں کو بھی رولز دیں. مثال کے طور پہ خود بستر سیٹ کرنا، کتابیں جگہ پر رکھنا، کپڑے ٹھیک جگہ پر رکھنا، واپس اسکول سے آنے کے بعد یونیفارم اتار کے ہینگ کرنا، شوز اپنے ریک پہ رکھنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری بڑھتی ہے. یہاں تک کہ کھانا کھانے کے بعد اپنا جو برتن ہے کھانے کا وہ خود اٹھا کے لے جانا. بچے 7-8 سال کے ہیں تو خود واش بھی کرنا. یہ ذمہ داری بچوں کی اس طرح سے بڑھتی ہے. نمبر 4، ویژول اسکیجولنگ. یعنی اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو چارٹ پہ بنا کے دکھائیں کہ کس ٹائم پہ کون سا 4-5 گھڑیاں بنی ہوئی ہوں، گھڑی پہ ٹائم ہو، 2 بجے کے ٹائم کون سا کام کرنا ہے. پکچرز کے اندر وہ ایکسرسائز کرتا ہوا نظر آئے، پکچرز کے اندر وہ رائٹنگ کرتا ہوا نظر آئے. تو بچے کو، چھوٹے بچے کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹائم ہے اور اس پہ مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر مجھے ترتیب وائز کر دیں کہ یہ کر لیا، اب میرا اگلا ٹاسک یہ ہے. وہ گھڑی نہ بھی دیکھے تو اسے پتا ہو میرا اگلا ٹاسک یہ ہے، اس کے بعد اگلا ٹاسک یہ ہے، پھر اس کے بعد اگلا ٹاسک یہ ہے. نمبر 5، سزا نہیں تسلسل ضروری ہے. کیونکہ اگر روٹین ٹوٹے گی نا تو بچے نہیں، والدین زیادہ پریشان ہوں گے. سو کنسسٹنسی از دا ریئل کی. مستقل مزاجی سب سے بڑی کنجی ہے. نمبر 6، اچھی عادت پر چھوٹی سی تعریف ضرور کریں. بچے نے کوئی ٹاسک مکمل کر لیا، ٹائملی اپریشیٹ کریں. بعض لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اوکے یو ہیو ڈن دس، ناؤ یو ڈو دس. فرسٹ اپریشیٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مضبوط، پر اعتماد اور ایموشنلی اسٹیبل بنے تو روٹین اس کی بنیاد ہے. یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی روٹین پورے گھر کا ماحول بدل سکتی ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کارآمد لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کر کے مزید والدین سے شیئر کریں. آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں لکھیے، میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا. اللہ حافظ.